कुशवाहा के मोबाइल से हवाला के कई ऐसे सुराग मिले थे, जिसके बाद शक की सुई अब हवाला कारोबार पर भी हो गई है, जिसपे अब ईडी का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। गोविंद के रिश्तेदार जितेंद्र रघुवंशी के खातों की भी जांच हो सकती है, क्योंकि जब जांच पड़ताल हो रही थी तब जितेंद्र रघुवंशी के नाम से 4 अकाउंट बरामद हुए थे पुलिस को, और ये अकाउंट का संचालन सोनम कर रही थी अपने फोन से। सोनम के फोन से कई ऐसे ट्रांजैक्शन मिले यूपीआई आईडी से, जिसमें जितेंद्र रघुवंशी के खाते जुड़े हुए थे। मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ इंदौर से लाइव जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अब इस पूरे कांड में ईडी की एंट्री होगी तो मतलब सोनम रघुवंशी के घर वालों के लिए मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में लगातार कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, और इस वक्त लेकिन इस न्यूज़ 18 की टीम वहां पर पहुंची जहां पर राज काम किया करता था। सोनम का वो गोडाउन, सोनम के घर वाले को गोडाउन, और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उसी गोडाउन के बाहर मौजूद है। ये तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इसी गोडाउन में राज काम किया करता था, और ये जो कंपनी है श्री बालाजी एक्सटीरियो, ये गोविंद रघुवंशी के नाम पर रजिस्टर्ड है, और ये लसूड़िया मोरी में गोडाउन है, और अक्सर राज यहीं पर रहता था और राज यहीं पर काम किया करता था। और सोनम से उसका जो प्रेम है वो यहीं पे काम करने के दौरान पर सोनम से मुलाकात होती है, फिर धीरे धीरे जो मुलाकात है वो अफेयर में तब्दील हो जाती है, अफेयर दोनों भी शुरू हो जाता है। लेकिन जहां मैं इस वक्त मैं खड़ा मैं आपको दिखा रहा हूं कि इसकी वजह ये है, एक तो ये लसूड़िया मोरी का इलाका है और यहीं पे गोडाउन है, और जहाँ पर सोनम अपनी पति की हत्या के बाद आके रुकी हुई थी वो भी देवास नाका का हिस्सा है, यानी यहाँ से महज मुश्किल से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है। इसलिए इस जगह को चुना गया था क्योंकि राज का आना जाना जो है बड़ी आसानी तरीके से हो सकता था, और इस जो पूरा इलाके इसको राज जो है बहुत अच्छी तरीके से पहचानता था, जानता था, उसे इसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी थी, इस लोकेशन के बारे में पता था। इसलिए उसने सोनम को छुपाने का ठिकाना भी बिल्कुल गोडाउन के पास में ही रखा था, यानी गोडाउन से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूरी, और 3 किलोमीटर महज दूरी पर ही सोनम हत्या करने के बाद 14 दिनों तक छुपी हुई थी। देवास नाका के पास में हीराबाग कॉलोनी है, वहाँ पर एक नई बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग का काम चल रहा था, अधिकांश फ्लैट बनकर तैयार हो गए थे, लेकिन उस वक्त वहाँ पर इंटीरियर डिजाइन का काम चल रहा था। अचानक से विशाल पहुँचता है, विशाल ने कहा कि मकान मालिक से विवाद हो गया और हमें तत्काल में एक फ्लैट किराए पर चाहिए, और 2 महीने का एडवांस, 1 महीने की रनिंग है, 51,000 रुपये तत्काल मकान मालिक को दे भी देता है। यानी सोनम को छुपाने के लिए जिस फ्लैट का इस्तेमाल किया गया तो पहली जो राशि दी गई थी वो 51,000 रुपये की थी। और विशाल जो राज का सबसे खास दोस्त है, विशाल उर्फ विक्की चौहान, उसने ही उस किराए पर उस फ्लैट को लिया था, और 51,000 रुपये विशाल ने दिया था। और ये भी बात सामने आ रही है कि जब विशाल फ्लैट लेने के लिए पहुंचा था तो राज भी उसके साथ मौजूद था। लेकिन ठीक है, बड़ी खबर सामने आ रही है। मिथिलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इंदौर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी एक और खबर। राजा के भाई ने नार्को टेस्ट की मांग की है, आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। विपिन रघुवंशी ने नार्को टेस्ट कराने की मांग की है सभी आरोपियों की। राज और सोनम के बार-बार बयान बदलने की वजह से नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है। विपिन रघुवंशी ने नार्को टेस्ट कराने की इन आरोपियों की मांग की है, खास तौर पर सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट कराने की मांग विपिन रघुवंशी की तरफ से उठी है। और विपिन रघुवंशी ने यह भी कहा है कि साजिश में और लोग शामिल हो सकते हैं, ये शक जताया है विपिन रघुवंशी ने। राजा रघुवंशी के परिवार वाले अब सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं। मिथिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मिथिलेश, नार्को टेस्ट कराया जाएगा तो कई ऐसे तमाम खुलासे भी होंगे, हालांकि परिवार वालों की तरफ से मांग उठ रही है, पुलिस इस पर क्या करती है, एक्शन लेती है, वो देखने वाली बात होगी। मिथिलेश, सोनम और राज बहुत ही शातिर हैं, और सोनम ने अपनी पति के जो साजिश है बहुत अलग अलग तरीके से उसने प्लान किया था, और उसके सिर्फ एक प्लानिंग नहीं थी, उसकी करीब लगभग 4 प्लानिंग उसने कर रखी थी राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए। सबसे बड़ी बात है पूछताछ के दौरान तो एक सबसे बड़ी बात है ये कि राजा रघुवंशी के अलावा एक और महिला की ये लोग हत्या करने वाले थे, और ये हत्या इसलिए करने वाले थे क्योंकि बाद में उस लाश को जला दिया जाता, उस शव को जला देते और ये कह देते कि ये सोनम का शव है, और सोनम उसके बाद हमेशा के लिए लापता हो जाती है, और सोनम के खातों में लाखों रुपए भी थे। प्लानिंग पहले से थी, और राज का हवाला कनेक्शन
ट्रांजैक्शन सामने आ चुका है। सोनम, गोविंद, राज, ये सभी जो है हवाला नेटवर्क से जुड़े हुए तभी तक की ये बात सामने आ रही है, इसलिए इसमें बहुत जल्द ईडी की एंट्री हो सकती है। और दूसरी तरफ एक फ़ोन कॉल आता है बनारस से, जिसमें एक लड़की कहती है कि वो सोनम को जानती है, उसने सोनम को देखा है और सोनम के बारे में कुछ जानकारी देके फ़ोन काट देती है। फिर एक और वीडियो सामने आ चुका है जिसमें एक लड़की भी उस पूरे हत्याकांड से जुड़ी हुई हो सकती है, ऐसा परिवार का दावा है। इसलिए उनके भाई का कहना है कि अब इस पूरे मामले में सोनम और राज का नार्को टेस्ट भी कराना चाहिए। कई ऐसे राज हैं जिसे अभी सोनम और राज ने छुपा रखे हैं। नार्को टेस्ट के बाद कई और भी आरोपियों के नाम सामने आ सकते हैं। इस पूरे हत्याकांड में कई और कौन और लोग शामिल हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं अब सोनम के परिवार पर राजा रघुवंशी के परिवार वालों का शक गहराता ही जा रहा है। उनके परिवार की ये मांग है कि अब इन दोनों आरोपियों के नार्को टेस्ट भी कराना चाहिए। फिलहाल इस वक्त मैं उसी गोडाउन के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पर राज काम किया करता था। ये वही गोडाउन है जहाँ पर राज रहता था और इसी गोडाउन में बैठे बैठे उसने राजा रघुवंशी के हत्याकांड की साजिश रची। सोनम से लगातार बातचीत कर रहा था और ये पूरी जो गोडाउन है ये उसके भाई सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। और राज यहीं पर सोनम के घर में काम किया करता था और छुपाने का ठिकाना भी यहाँ से महज 3 किलोमीटर दूर देवास नाका के हीराबाग कॉलोनी में रखा गया था। एक ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर ना कोई आता ना कोई जाता, ना शुरुआत में CCTV थे, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। लग्जरी फ्लैट चाहिए था। सोनम को हर एक मोमेंट पे हर एक राजा रघुवंशी से जुड़े अपडेट को देखना था। और सबसे बड़ी बात सामने आई है कि हत्या करने के बाद वो इंदौर पहुंचती है और अंतिम संस्कार अपने पति की, जिसकी उसने हत्या की साजिश रची थी, अंतिम संस्कार भी उसने टीवी में बैठकर एक तस्वीर देखी थी। यानी उसने पहले ही कह दिया था मुझे ऐसा फ्लैट चाहिए जिसमें टीवी जरूर होना चाहिए। यानी उसे टीवी में सब कुछ देखना था कि इस हत्याकांड के बाद में क्या कुछ चल रहा है। और 14 दिनों तक वो फ्लैट में से ज़्यादा बाहर नहीं निकली। हालांकि कुछ और भी अपडेट सामने आ रहे कि इंदौर में 1-2 जगह गई थी, लेकिन रात के अंधेरों में गई थी। लेकिन प्लानिंग बहुत अच्छी कर रखी थी।